पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक टॉपिक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ये जो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं एक्चुअल में है क्या, तो मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि अगर किसी एक पॉइंट पर अगर दो या दो से अधिक है ना, टू आर मोर देन वेक्टर अगर एक्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट किधर मूव करेगा। दैट मीन्स एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, ओके, और इस पॉइंट पर अगर इधर एक ए वेक्टर एक्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में लेट बी वेक्टर एक्ट कर रहा है। और आप ये समझ जाइए कि ए वेक्टर लाइक दैट वन फोर्स है ना, फोर्स है, ये ए एक फोर्स है, बी एक फोर्स है। तो ए वेक्टर का मतलब क्या है, तो ए एक मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है जो इस डायरेक्शन में है, तो बी एक मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो लेट बी एक फोर्स है, ए वेक्टर फोर्स है और वो 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में मान लिया 7 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये जाएगा किधर ये ऑब्जेक्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग क्या ले लें, ओ ले लें, तो इधर आप 5 न्यूटन है, इधर 7 न्यूटन है, तो आप बता नहीं सकते कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, है ना, लेकिन जाएगा जरूर। तो हम क्या करते हैं, इसका एक रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। और उस रिजल्टेंट का जो मेथड है वो दो तरीके से होता है, एक ट्रायंगल मेथड है और एक पैरेललोग्राम मेथड है। तो हम ट्रायंगल मेथड जो है पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, आज हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम। तो चलो देखते हैं कि कैसे ये फाइंड आउट होता है। तो मैं कुछ स्टेटमेंट पहले से लिख दिया हूँ पैरेललोग्राम। लेट टू वेक्टर पी एंड क्यू बी रिप्रेजेंट in magnitude and direction by the adjacent side of the OA and OB, पैरेललोग्राम ना, हाँ ना, पैरेललोग्राम जो भी है ABCD। तो इसका मतलब क्या है, चलो देखो फिर से, अगर इस डायरेक्शन में अगर P वेक्टर एक्ट कर रहा है ना, और इस डायरेक्शन में अगर Q वेक्टर एक्ट कर रहा है ना, और एक पॉइंट O है, तो ये जो पॉइंट O जो जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह मेंशन किए हैं, ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा। तो इसको हम लोग अगर कुछ इस तरह से समझें, जैसे देखिए मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है समझते होंगे। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को मैं क्या करूंगा, एक तो पी वेक्टर मेंशन करूंगा, एक क्यू वेक्टर मेंशन करूंगा। ओके, तो लेट अस से दिस इज पी वेक्टर, ओके, और एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं मैं, है ना, दिस इज व्हाट, क्यू वेक्टर। और इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, बी दे दिया। अब देखो ये जो क्यू वेक्टर है ना, इस क्यू वेक्टर के पैरेलल और इक्वल लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे ये पैरेलल भी है और इक्वल होना चाहिए। और ये जो पॉइंट यहाँ खत्म हो रहे हैं उसके पी वेक्टर के पैरेलल और इक्वल लेंथ, इक्वल मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मतलब बनाएंगे। ओके, और या तो इसको डॉट डॉट से भी मेंशन कर सकते हो, ऐसे डॉट 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 किए हैं बोल के। तो ये जो एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, है ना। अगर इन दोनों वेक्टर को जो एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उन दोनों वेक्टर को अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड पर अगर उसको शो कर दें, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, मूव करेगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट O पर अगर P वेक्टर है और इधर Q वेक्टर है, और मान लिया इन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है, तो एंगल थीटा क्या है बोलने से क्या बोलोगे, द एंगल बिटवीन P एंड Q वेक्टर इज थीटा, लेट है ना, लेट है, हम लोग मेंशन किए हैं। तो यहां पर जो है ए बी क्या है, ए बी वेक्टर इज P वेक्टर, ऐसा। तो ए बी क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड, तो मैं बोलूंगा उसका लेंथ P हो जाएगा।
यानी ये ए बी जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होगा बोलने से, ये पी लेंथ का एक मैग्नीट्यूड है, समझिए पी जो भी आएगा। ओके, अब उसके बाद क्या है, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। तो यहां पर ए डी क्या होगा बोलने से आप बोल सकते हैं ओनली फॉर क्यू, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ ए डी इज क्यू। ये इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो एज इट इज इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी सी का भी लेंथ क्या हो जाएगा, क्यू ही हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, दैट्स वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू पी, है ना। इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा पी, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा क्यू। ओके, एक एंगल और लेट करते हैं, लेट द एंगल बिटवीन, ये जो है इसको मैं रिजल्टेंट मेंशन किया हूं, मतलब इन दोनों का ये रिजल्टेंट है, दैट्स व्हाई वी विल राइट आर वेक्टर। नाउ दिस हियर ओसी AC वेक्टर इज आर वेक्टर। ओके, और AC का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा R। तो हम उस R को हमको फाइंड आउट करना है कि अगर एक पॉइंट पर P मैग्नीट्यूड का अगर एक फोर्स और Q मैग्नीट्यूड का अगर एक फोर्स, जो P का डायरेक्शन इधर है और Q का डायरेक्शन इधर है, तो इस पॉइंट A पर जिस डायरेक्शन में वो मोशन करेगा, जिस डायरेक्शन में जो मोशन करेगा और मोशन करने के जो अफेक्टेड फोर्स है वो कितना होगा। जैसे इधर 5 न्यूटन है, इधर 4 न्यूटन है, तो इधर कितना न्यूटन से वो आगे बढ़ेगा, 6 से बढ़ेगा कि 3 से बढ़ेगा कि 9 से बढ़ेगा, वो हमको निकालना है। हमको एक्चुअल में P और Q दिया है और हमको R को निकालना है। ओके, फर्स्ट R को अगर निकालना है बोलने से आप क्या बोलोगे, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर रहे हैं बोलोगे। इधर देखो, P इज अ वेक्टर एंड ओनली P इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। Q is Q vector, but only Q is what, magnitude of Q vector. As it is, R vector is the resultant vector and only R is magnitude of the resultant vector. तो हम magnitude of resultant vector find out करेंगे if given P and Q, है ना। We know that what is the value of P and what is the value of Q, है ना, known है, बट R क्या है हमको नहीं पता। तो यहाँ पर लिखते हैं what is this magnitude of resultant vector। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए डायग्राम फिर से मैं बना रहा हूँ, बहुत सिंपल है ये। इस तरह से ऐसे एक सेम डायग्राम है, ए बी और ये सी है और ये क्या है डी है, एंड दिस इज व्हाट पी वेक्टर एंड दिस इज व्हाट क्यू वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन दिस इज थीटा। ओके, और दिस इज डायगोनल हियर एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। और मैं एक चीज बोला था, इसको हम लोग अल्फा मेंशन कर लेते हैं, है ना। अल्फा इज व्हाट, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड पी वेक्टर। ओके, है ना, उसको हम लोग अल्फा मेंशन कर लिए। हमको आर चाहिए, तो सुनो भाई आर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लोग इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम बना सकते हैं तो फिर आर फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बन सकता है, अगर ये जो है क्या है ऑब्ट्यूस एंगल है, तो अगर हमको 90 डिग्री अगर बनाना है तो इनसाइड नहीं बनेगा किसी वर्टेक्स के, उसको आउटसाइड ले जाना पड़ेगा, और वर्टेक्स का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्यों सी, ए से लेके सी तक ही काम करेंगे, क्योंकि ए से लेके सी तक ही उसका रिजल्टेंट आर है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डॉटेड डॉटेड लाइन इस तरह से मेंशन करेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे, और इस साइड को हम इस तरह से आगे बढ़ा देंगे ये। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस पॉइंट नेम इज ए बी सी डी ई। ओके, तो चलो आप एक बात याद रखिए, है ना, कि ये दोनों तो पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, है ना। तो पैरेलल हो जाएंगे, तो ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो
तो अगर ये थीटा बनाया है तो आई थिंक ये भी थीटा मेंशन करेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट्स वाई उसको हम लोग थीटा कर लिए। समझ आया? तो चलो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया, और वो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल व्हाट इज दिस, ए ई सी, ये ए ई और सी है ना, ये जो है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल यहाँ से ये वाला, ये देखिए यहाँ से ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, दिस इज द हाइपोटेनियस एंड दिस इज बेस, है ना, ए इज बेस, ए ई होल स्क्वायर और प्लस सी ई होल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस हियर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, तो ए ई क्या है, तो वी नो दैट द लेंथ ऑफ ए बी इज पी, बट what is this, what is the length of B, है ना, you don't know, then we will find it, what is the length of B। okay, तो इधर देखिए, आप ये जानते हो कि ये वाला लेंथ कितना है, B से लेके C तक का लेंथ, तो इधर देखिए B से लेके C तक का लेंथ जो है वो Q है, तो हम B से लेके C तक का लेंथ को हम लोग क्या मेंशन करते हैं, Q मेंशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ फिर से इन triangle what is this, BCE, BCE, तो हमको B फाइंड आउट करना है और हमको BC पता है, then this is what 90 degree, that's why their front side is hypotenuse and this is the angle theta, in this respect C is perpendicular and this is base, है ना। we will find the length of base BE but given hypotenuse, then base and hypotenuse, the one trigonometric function here, cos theta is equal to hypotenuse divided by base, base divided by hypotenuse। okay, so this here B and this here hypotenuse BC। okay, now what is the BC, BC is Q, and we will put here Q and cross multiplication in this here, so Q cos theta is equal to BE, that means the length of B is what, Q cos theta, this। okay, now C is what, we also find C, and because of that in this here using it, यहाँ C अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, and this is perpendicular, then perpendicular divided by hypotenuse, this is sin theta, and then sin theta is equal to C divided by BC। now cross multiplication here, BC is equal to Q, then Q sin theta is equal to C, है ना, this is the side work। तो ये हो जाएगा, ये जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q sin थीटा, ये यहाँ तक का लेंथ है ऐसा। तो वैल्यू पुट करो यार, अब क्या AE कितना है, तो AE यहाँ से AE है, तो AE का लेंथ P प्लस Q cos थीटा से आ जाएगा, तो P प्लस Q cos थीटा होल स्क्वायर प्लस CE, तो ये हो गया CE का लेंथ, और CE का लेंथ क्या आया है, Q sin theta, and this here is square, that's why we will write square। now what is R square is equal to A plus B whole square, then P square plus Q square cos square theta, or plus 2PQ and cos theta here, or plus Q sin square theta, Q square sin square theta। now in this term Q square is common, then sin theta, sin square theta plus cos square theta will be 1, then R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta, this is what R, then what is this R here, under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta। okay, this is what, this is the magnitude of resultant vector, है ना। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड, है ना। तो आपको किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है
तो आपको जो दो वेक्टर दिया जाएगा, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, उनके बीच का एंगल आपको पता होना बहुत जरूरी है। नाउ आप तो वेक्टर फाइंड आउट कर लिए, सॉरी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिए, अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा? तो डायरेक्शन एक्चुअल में क्या है यार, एक डायरेक्शन जो है एक एंगल है यार। एंगल का मतलब क्या है, मान लीजिए हमको यहाँ से कहीं जाना है तो हमारा कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं, या तो गूगल मैप से करते हैं। गूगल मैप में भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस सब के बारे में मेंशन रहता है। तो अगर आपको बोलता है आप इधर जाओ, तो इधर हम फिजिकल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो हम लोग को ईस्ट के साइड में जाने के लिए बोल रहा है। तो ये एक तरह से ना, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर बोला जाए वही डायरेक्शन नहीं होते, वही दिशा नहीं होते हैं। हम मैथमेटिक्स में एंगल को डायरेक्शन मानते हैं। किस अगर कोई एक चीज़ रेफरेंस हो तो यहाँ P जो है रेफरेंस बन गया है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर रिजल्टेंट छूटेगा तो इससे कितना एंगल बनाते हुए छूटेगा बोलने से अगर तुम लोग को बता दूं मैं, है ना, मान लीजिए ये इसको मैं कांस्टेंट ले लिया, P वेक्टर को रेफरेंस मान लिया, है ना। अब यहाँ से तुम खड़े हो, मैं बोलूँगा तुमको 30 डिग्री में जाना है, तो यहाँ से 30 डिग्री बनाओगे तो तुमको ये डायरेक्शन मिला। तो 30 डिग्री वॉट, 30 डिग्री जो बता रहे हो तुमको डायरेक्शन बता रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो हमने अल्फा माना है, हम बोलेंगे अल्फा का एंगल जो भी आएगा, 20 आए, 10 आए, 30 आए, 40 आए, जो भी आए, है ना, तो हम बोलेंगे कि P से उतना डिग्री बनाते हुए रिजल्टेंट को निकाल दो, वही उसका डायरेक्शन होगा। तो चलो लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ विल इरेज। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अगर बोलता है तो कहने का मतलब अल्फा फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब बताओ इन ट्राइंगल ए ई सी, ये देखो, दिस इज ए, दिस इज ई, दिस इज सी, एंड दिस इज एंगल अल्फा। ठीक, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और परपेंडिकुलर अगर इस अल्फा के रिस्पेक्ट में लेंगे ये हो जाएगा सी, और बेस हो जाएगा ए ई, सी डिवाइडेड बाय ए ई। एंड नाउ पुट द वैल्यू tan अल्फा इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, सी ई सी ई सी ई क्यू साइन थीटा एंड पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इस तरह से। तो ये तो हो गया, यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो, या फिर अल्फा को और स्पेशल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहोगे तो tan इनवर्स क्यू साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ऐसा हो सकता है ना। तो ये भी एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा, है ना, ऊपर में कोई सा भी फार्मूला, है ना। कई बच्चों के मन में सवाल ये भी आता है कि सर हम लोग P को ही स्टैंडर्ड क्यों माने हैं, हम Q को भी मान सकते हैं, और ये जो रिजल्टेंट है ना, हम उस Q से भी बेस्ड मान सकते हैं, इसको बीटा करके। डेफिनेटली आप मान सकते हो, उसका भी निकालोगे और इस मेथड से भी निकालोगे, और इसको रेफरेंस मानकर भी अगर एंगल आप फाइंड आउट करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, है ना। तो फर्क कितना हो जाएगा, अगर बीटा को अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या है, Q है। कब Q है, जब आप P को रेफरेंस माने हो। तो आप यहाँ Q को रेफरेंस मान लिए हो, तो यहाँ पर Q के जगह में P हो जाएगा, P साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर P के जगह में Q हो जाएगा, और प्लस ये P कॉस थीटा हो जाएगा। बस इतना अच्छा है और कुछ नहीं है। तो इसको भी आप निकाल सकते हो। तो ये बीटा क्या है बोलने से आप बोलोगे यहाँ सामने में कौन आ रहा है, P आ रहा है, तो हम वो P से एंगल बना रहा है रिजल्टेंट। यहाँ सामने में कौन आ रहा है, Q आ रहा है, तो Q से एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, है ना। तो ये दो तरीके हैं, आप कोई सा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द रिजल्टेंट। ओके, चलो अब हम आगे इसके कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। R is under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. This is one formula here, and the direction, second में क्या है, direction of
रिजल्टेंट, है ना, देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, ये दो फार्मूला निकल के आए। ठीक, सम कंडीशन है ना। अब क्या है, व्हेन द वेक्टर एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। पहला कंडीशन पढ़ते हैं, चलो ध्यान से सुनना, इसके कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। व्हेन द वेक्टर्स एक्ट अलोंग क्या है, द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स अगर ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पर अगर p वेक्टर भी इधर ही एक्टिंग हो रहा है और q वेक्टर भी इधर ही एक्ट कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। दैट मीन्स p और q के बीच में जो एंगल है थीटा विल बी 0 डिग्री। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट की बात करें इस केस में रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 0 रख दो, है ना। तो यहाँ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कास 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq को हम लोग क्या लिखेंगे, p प्लस q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आ जाएगा। ये देखो बड़ा शानदार रिजल्ट निकल गया। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर वर्क करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट है दोनों सम हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, तो आप देखो यहाँ पर q तो लिखूंगा और यहाँ साइन क्या लिखूंगा 0 डिग्री, है ना, और यहाँ p लिखूंगा और यहाँ q क्या है, कॉस क्या है 0 डिग्री। तो साइन 0 हो गया तो 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वो p वेक्टर और r वेक्टर के बीच में 0 डिग्री बनेगा। तो इसका 3 डायग्राम कैसे बनेगा, देखो अगर ये इतना दूर तक p वेक्टर है, ठीक है, और इतना दूर तक ये क्या है, q वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो p प्लस q दोनों को ऐड कर दो, तो ये p हो गया और ये p हो गया इतना, और इतना क्या है q, तो यहां तक जाएगा, मतलब ये हो गया मेरा r। तो आप बोलोगे कि सर r आप उधर ही क्यों बनाए, r तो आप इधर भी बना सकते हैं इस डायरेक्शन में। तो देखो ना, अल्फा का आंसर क्या है 0, और अल्फा क्या है, द एंगल बिटवीन p एंड रिजल्टेंट, तो p भी इधर है और r भी इधर, तब ना एंगल 0 होगा। ये हो गया इसका फर्स्ट कंडीशन, समझे। नाउ सेकंड कंडीशन, तो इसका जो मेन रिजल्ट आया वो क्या आया यार, उसको लिख लेते हैं, एफ 90 डिग्री, है ना, व्हेन वेक्टर एक्ट 90 डिग्री ईच अदर, ऐसा। दैट मीन्स एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है p वेक्टर और एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है q वेक्टर, इन दोनों के बीच में, है ना। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो चलिए रिजल्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ क्या रखोगे, cos 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू ओनली क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, q स्क्वायर होगा। और ये तुम लोग को जाना पहचाना लग रहा है, ये r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर। दैट मीन्स अगर ये p बन गया और ये q बन गया तो डेफिनेटली दिस इज r, ये r ही बनेगा। मतलब राइट एंगल अगर बनेगा उन दोनों के तो उनका जो हाइपोटेनियस होगा वही रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो फिर वही है अल्फा टेन अल्फा, है ना। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, q साइन थीटा, और साइन थीटा के जगह में हम लोग क्या रखेंगे 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर q हो जाएगा और ये जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, तो p प्लस 0 p देगा, ये ऐसा। अब इन दोनों को तुम डिवाइड दोगे और जो भी आंसर आएगा वो अल्फा हो जाएगा, समझे। यानी p के साथ और q के साथ उतना एंगल बना रहा है, ये हो गया। अगर दो वेक्टर क्या है 90 डिग्री में बन रहा है तो, समझे। अच्छा, हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर ये
3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये बंदा जाएगा किधर यार, है ना, ये समझना है। तो इधर क्या है बोलो, तो इसका एक ना हाइपोटेनियस बना दो या फिर इस तरह से ऐसे करके एक पैरेललोग्राम पूरा कर दो, इसका एक हाइपोटेनियस बना दो, ये ऐसे, ये भी चलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में होते हुए जाएगा, है ना, ये तो बन गया दिशा कि उस डायरेक्शन में जाएगा, तो लेकिन कितने फोर्स से जाएगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इधर 4 है इधर 3 है तो 4 और 3 7 न्यूटन से जाएगा, नहीं, उसका रिजल्टेंट यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ आर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पी के प्लेस पर 3 का स्क्वायर, क्यू के प्लेस पर 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इनको अगर सॉल्व करेगा तो 5, तो ये 5 न्यूटन के फोर्स से ये आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन, है ना, ये ऐसा टाइप का है ये। ओके, तो ये हो गया। अब चलो, अगर दोनों वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क करेंगे तो क्या होगा, है ना, ये सेम डायरेक्शन में हो गया, 90 डिग्री में हो गया, अब एक बच गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या कहानी होगा, है ना, तो स्टेटमेंट उसका भी लिख लेंगे क्या है क्या नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन, ओके, एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, देखो इधर देखो, तो एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है एंड दिस इज पी वेक्टर, ओके, और एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है एंड दिस इज व्हाट, क्यू वेक्टर। इन दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो चलो रिजल्टेंट निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वही फार्मूला है। अब देखो इस थीटा के प्लेस पर 180 डिग्री रखोगे तो कास 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 2pq हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला का फार्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा p माइनस क्यू आ जाएगा। समझ आया? तो इसका जो रिजल्टेंट आया r इज इक्वल टू क्या है, p माइनस क्या आया, q आया। मतलब इस p में इस q को घटा दो, तो सुनो इतना लेंथ वाला p है मैग्नीट्यूड, इस q को घटा दूंगा, तो ये इस q को मैं यहाँ घटा दिया इतना, तो इतना जो है रिमेनिंग पार्ट होगा ये वाला, और दिस इज r, और ये r ये है, मतलब ये o है और ये a है, ये b है और ये c है, तो OC इज r, OC इज r, ऐसा है ना, उतना रिजल्टेंट से काम करेगा। लाइक दैट यहाँ पर अगर सोचे अगर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इधर अगर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 10 में अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं एकदम एग्जैक्ट, तो 10 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 न्यूटन के फोर्स से ये बढ़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा यार, तो डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा। तो यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट हम लोग राइट आउट कर सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना, इक्वल टू द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, सम हो रहा था, दोनों को ऐड कर दे रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, in the magnitude of the vectors, and the resultant vector acts in the direction of the larger vector। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, लार्जर वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। लाइक दैट एक एग्जांपल और देख लो कि अगर इधर 10 न्यूटन का फोर्स है और इधर 4 न्यूटन का फोर्स है, तो 7 न्यूटन इधर लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन। तो लार्जर वेक्टर की ओर उसका डायरेक्शन होगा, ओके। तो ये है कंडीशंस, आप इसको इतना को तैयारी करेंगे और आने वाले हम लोग फिर लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना करते हैं।